Good morning, class 3. Today is our second lecture of English. Open your books, my dear students. In the previous lecture, we studied page number 2 and page number 3, Unit 1, Meet the Family. Our today's lecture is on page number 4 and 5, which is Unit 1, Lesson 3. रीडिंग है व्हाट आई लर्न अबाउट माई ग्रैंड डैड। ओके बच्चों, बुक पे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोर्ड पे जरा आ जाएं। यूनिट 1 लेसन 3 व्हाट आई लर्न अबाउट माई ग्रैंड डैड। दिस स्टोरी इज बायोग्राफी। बायोग्राफी बच्चे ये डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, डिटेल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एक इंसान की ज़िंदगी की, जैसे कि उसमें क्या क्या होता है, उसकी एजुकेशन, उसने कितना पढ़ा, वर्क, उसका काम, रिलेशनशिप, उसके रिश्तेदार कौन कौन है एंड डेथ, और उसकी डेथ कब हुई। तो ये स्टोरी इस बुक के राइटर ने लिखी है अपने ग्रैंड डैड के बारे में। और उसके बाद बच्चों उसने 3 क्वेश्चन किए हैं। उसने कहा है कि ये स्टोरी पढ़ने के बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज ग्रैंड डैड। ग्रैंड डैड कैसे इंसान थे, रिच और पुअर, वो अमीर थे या फिर गरीब, हार्ड वर्किंग और लेजी, हार्ड वर्किंग सख्त मेहनती थे और लेजी या फिर सुस्त थे। उसके बाद बच्चों आ जाएं डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोग के पास ये सारी आप लोग की इस रीडिंग में आएंगी। एक दफ़ा मैं रीड कर देती हूँ, उसके बाद हम बुक पे जाएंगे। लर्न, मैंने वर्ड लिखवाया है लर्न, जो आप लोग की रीडिंग में आएगा सीखना। ग्रैंड डैड दादा को कहते हैं। कोल माइंस को कोयले की खाने, कुडन नहीं कर सके, डेथ मरना, बिगेन स्टार्ट। बिगिन जो है बिगिन की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब है किसी काम को शुरू करना। स्टेशनरी राइटिंग मटेरियल्स जैसे कि नोटबुक्स, बुक्स जिस शॉप में मिलती है उसको स्टेशनरी शॉप बोलते हैं। प्लीज़ हैप्पी को कहते हैं खुश होने को। प्रोग्रेस सक्सेस या तरक्की को कहते हैं। ऑफन मैनी टाइम्स या अक्सर औकात। लेक झील को कहते हैं। एडवेंचरस बहादुर को कहते हैं वो बंदा जो खुद को डिफरेंट ख़तरों में डालने में डालता है या फिर वो उसको करने में उसको मज़ा आता है। नेक्स्ट पे आ जाए स्केट बर्फ पर फिसलने को कहते हैं। डर्ट मेला करना। डैम स्लाइटली वेट को कहते हैं, मतलब नम को कहते हैं। ग्रैंड इधर शॉर्ट फॉर्म में ग्रैंड मदर की बारे में बात हो रही है। जिंजर अदरक को कहते हैं। और एम्प्लॉय मुलाजमत को कहते हैं, मुलाजमत देने को कहते हैं या मुलाजिम को कहते हैं। ये सारे वर्ड्स आप लोग की बुक में अभी आएंगी बच्चों, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो अपने बुक में। और ये आप लोग की इंग्लिश की डायरी है। जब ये हम रीडिंग कर लेंगे तो आज की आप लोग की डायरी है। डू रीडिंग ऑफ एक्सरसाइज ए, यानी इसी यूनिट की, इसी लेसन की आप लोगों ने रीडिंग करनी है। एंड लर्न एक्सरसाइज सी डी ऑन पेज नंबर 4-5। एक्सरसाइज सी डी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, वो आप लोगों ने लर्न करना है। अच्छा तो बच्चों आप आते हैं अपनी बुक पे। पेज नंबर हमारा है 4। आज की डेट लिखें इस पे। आज की डेट है 4 मई 2021। यूनिट 1 लेसन 3 व्हाट आई लर्न अबाउट माई ग्रैंड डैड। आप लोग की जो बुक का राइटर है ये अपने दादा के बारे में लिख रहा है। कहता है कि मैंने अपने दादा से क्या सीखा। तो ये बायोग्राफी पूरी इंफॉर्मेशन है उस ग्रैंड डैड की जो अभी इस दुनिया में नहीं है। रीड द पैसेज एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज ग्रैंड डैड, रिच और पुअर, हार्ड वर्किंग और लेजी। ओके, we start our reading. Granddad was born in 1950 in Northern England. Granddad जो है वो 1950 में पैदा हुए। 1950 में नॉर्दर्न जो है वो शुमाली इलाका जात को कहते हैं, इंग्लैंड बरतानिया के शुमाली इलाकों में पैदा हुए। His father worked in the coal mines. उनके बाबा जो हैं वो एक कोयले की खान में काम करते थे एज अ यंग मैन, एक नौजवान के तौर पे। एंड एज अ रिजल्ट कोल माइंस पे काम करना बच्चों बहुत मुश्किल होता है, उसमें इंसान की सेहत ख़राब हो जाती है। वहाँ पे बहुत डस्ट होता है कोयल से, तो वो इंसान के नाक और नोज़ पे और गले में जाता रहता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो वो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, वहाँ पे काम करने का नतीजा ग्रैंड डैड के फादर की बात हो रही है। अच्छा, राइटर अपने ग्रैंड डैड के डैड की बात कर रहे हैं, मतलब अपने ग्रेट ग्रैंड फादर की बात कर रहे हैं, बड़े दादा अबू की। नतीजा क्या हुआ, हिज हेल्थ वॉज पुअर, उनकी सेहत ख़राब हो गई। एंड ही कुडंट वर्क, और वो काम ना कर सके। माई ग्रैंड फादर डेट, अब राइटर कह रहा है कि मेरे
जो बड़े दादा अबू थे, मतलब मेरे ग्रैंड डैड के जो बाबा थे, उनकी डेथ हो गई, वो फोर्थ हो गए एट द एज ऑफ 47 की एज में उनकी डेथ हो गई। व्हेन ग्रैंड फादर वॉज ओनली 11, जब मेरा ग्रैंड फादर मतलब ग्रैंड डैड तब कितनी साल का था, 11 साल का था जब उनकी बाबा की डेथ हो गई। उसके बाद ग्रैंड डैड लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। ग्रैंड डैड ने अपने बाबा के मरने की 3 साल के बाद स्कूल छोड़ दिया, मतलब वो जब 14 साल के हुए, एंड बिगेन वर्क, और काम करना शुरू किया। लकीली खुशकिस्मती से ही वॉज गिवन अ जॉब बाय हिज अंकल, खुशकिस्मती से उनके चचा ने उनको काम दिया, हु रेन अ स्मॉल स्टेशनरी, जो एक स्मॉल स्टेशनरी को चलाते थे, एंड प्रिंटिंग कंपनी, और एक छोटी सी प्रिंटिंग नशर करने वाली कंपनी को वो रन करते थे, मतलब चलाते थे। आई ऑलवेज न्यू डैट ग्रैंड डैड वर्क हार्ड, मैं हमेशा से जानता था कि मेरा ग्रैंड डैड जो है वो बहुत सख्त मेहनत करने वाले इंसान है। बिकॉज ही टोल्ड मी, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा था, वन इवनिंग अ वीक, एक किसी हफ्ते के एक शाम में उन्होंने मुझे कहा था, आई यूज टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी, मैं जो हूँ वो जो शॉप पे अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स यानी हिसाब किताब का काम मैं बिज़नेस में करता हूँ अपने चचा के। माई अंकल वॉज सो प्लीज विथ माई प्रोग्रेस, मेरा जो चचा है वो मेरी इस तरक्की से बहुत खुश है। दैट ही गिव मी, इसलिए उसने मुझे फुल टाइम जॉब, मतलब मेरे काम का जो दौरानिया है वो उसने फुल कर दिया, मतलब मैं पूरा दिन अब काम करता हूँ। ऑन माई 80th बर्थडे एज अ गिफ्ट उन्होंने उनकी वर्किंग आवर्स, मतलब उनके काम करने का दौरानिया उन्होंने ज़्यादा कर दिया। 80th बर्थडे मतलब उनकी जब वो 18 साल के हुए तो अंकल ने उनको फुल टाइम जॉब दी। आई ऑफन आस्क हिम अबाउट हिज स्कूल हॉलीडेज, अब राइटर दोबारा कह रहा है कि हमें बता रहा है कि मैं अक्सर उनसे उनके स्कूल के बारे में पूछता था। इवन दो अगरचे आई हेयर्ड, मैंने सुना था द स्टोरीज मैनी टाइम्स बिफोर, बहुत अगरचे कहता है मैं बहुत दफ़ा सुन चुका हूँ स्टोरीज, लेकिन मैं बार बार सुनना चाहता था। एट ब्रेक टाइम, अब ग्रैंड डैड बता रहे हैं कि उनकी स्कूल टाइमिंग में क्या करते थे, वो उनका स्कूल डेज कैसा था। एट ब्रेक टाइम कहते हैं ब्रेक टाइम में ईच चाइल्ड हैड अ स्मॉल ग्लास बॉटल ऑफ फ्री मिल्क, हर एक बच्चे को एक छोटा बोतल मिलता था दूध का, ब्रेक के टाइम फ्री में मिलता था। वी वर ऑफन वेरी कोल्ड, और हमें अक्सर औकात सर्दी भी लगती थी। एज वी वॉर जो है वो वियर की सेकंड फॉर्म है, ये वियर फर्स्ट फॉर्म है, और इसका मतलब है पहनना। कि कहता है कि हम शॉर्ट ट्राउज़र पहनते थे, जैसे कि देखिए इनकी ये जो ट्राउज़र्स हैं ये शॉर्ट हैं, ट्राउज़र शलवार को भी पैंट को कहते हैं, तो इनके जो पैंट्स थे वो शॉर्ट थे। एंड लॉन्ग सॉक्स, और हम लंबे सॉक्स पहनते थे तो थोड़ा सा उनका पाँव नज़र आता था, तो कहते हैं हमें अक्सर सर्दी लगती थी। इन द विंटर ऑफ 1963 की सर्दियों में द स्नो स्टेड ऑन द ग्राउंड फॉर 3 months, बर्फ़ जो है वो ज़मीन पे 3 महीने तक जमी रही। द लेक इन द पार्क फ्रोज का मतलब है जम जाना, फ्रीज हो जाना, किसी चीज़ का अकड़ जाना या जम जाना, दोनों हम मीनिंग यूज़ कर सकते हैं। कहता है कि झील पार्क में, हमारे स्कूल के पार्क में जो झील थी वो जम गई थी। सो सम एडवेंचरस बॉयज़, तो कुछ बहादुर लड़के, एडवेंचरस उन लोगों को कहते हैं जो ख़तरनाक, मतलब एक यूनिक न्यू काम करने में जिस पे उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, लेकिन वो काम करने में उनको मज़ा आता है, तो उन लोगों को एडवेंचरस बोलते हैं, बहादुर को कहते हैं। तो कुछ बहादुर लड़कों ने क्या किया, पुट ऑन आइस स्केट्स जो शूज़ होते हैं वो उन्होंने पहने, एंड स्केट ऑन इट, और उस पर स्केटिंग की, उस झील पे जहाँ पे पानी जम गया था उस पर उन्होंने स्केटिंग की। आई ओनली हैड वन स्कूल शर्ट, मेरे पास एक ही स्कूल शर्ट थी। बिकॉज माई मम हैड वेरी लिटल मनी, क्योंकि मेरी माँ के पास पैसे ज़्यादा नहीं थे। इफ़ आई डर्टेड माई शर्ट, अगर मैं अपने कपड़े मेले करता, अपनी शर्ट को मेला करता, माई मम यूज टू वॉश इट इन द इवनिंग, तो मेरी अम्मी जो है उसे शाम के टाइम धोती थी। एंड आई हैड टू पुट इट ऑन द मॉर्निंग, और मैं उसे दोबारा सुबह पहनता था। स्टिल डैम्प,
और वो सुबह पहनता था, तो सर्दियों में तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते ना बच्चों, तो उसका जो शर्ट होता था, उसकी जो शर्ट होती थी वो डैम्प का मतलब है नम, स्लाइटली वेट, मतलब हल्का सा उसमें हल्की सी नमी होती थी। और जब हम कोई ऐसी ठंडी चीज़ पहने जो थोड़ी सी गीली हो, तो हम एक आवाज़ सी निकालते हैं ना बुर्र की, तो उसने बुर्र की आवाज़ निकाली। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। आई नेवर, अच्छा अब ग्रैंड डैड कह रहे हैं, ये पूरी ग्रैंड डैड अपनी स्टोरी सुना रहे हैं अपने पोते को, मतलब राइटर को। आई नेवर आस्क माई मदर फॉर पॉकेट मनी। ग्रैंड डैड कहते हैं कि मैंने कभी भी अपनी अम्मी से पॉकेट मनी नहीं मांगी। पॉकेट मनी जो है वो बच्चों जो हमारे माँ बाप हमें देते हैं खर्चे के लिए। तो कहता है ग्रैंड डैड मैं कभी नहीं मांगे अपनी मम्मा से पैसे। ग्रैंड डैड के फादर की डेथ हो गई थी ना 47 एज पे, तो ग्रैंड डैड की मम्मा अकेली रह गई थी ग्रैंड डैड के साथ। तो वो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ग्रैंड डैड को पॉकेट मनी दें या उसके लिए और स्कूल यूनिफॉर्म लें। तो ग्रैंड डैड ने भी कभी अपनी मम्मा से नहीं मांगा। एज आई न्यू शी डिडंट हैव एनी स्पेयर मनी, क्योंकि ग्रैंड डैड कहते हैं मैंने इसलिए नहीं मांगा क्योंकि मुझे पता था कि मेरी अम्मी के पास इतने पैसे नहीं हैं। एज सून एज आई रीच माई 12th बर्थडे, ग्रैंड डैड कहता है जब मैं 12 साल का हुआ, जब मेरी 12 साल की 12वीं बर्थडे आई स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर राउंड। मैंने न्यूज़पेपर देना शुरू किया, मतलब वो जो गली में हर सुबह हम साइकिल पे उनके सामने एक बास्केट बनी होती है, उस बास्केट में उन्होंने आजकल भी होते हैं, अच्छा उन्होंने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स रखे होते हैं और हर घर में वो फेंक रहे होते हैं। तो 12 साल की उम्र में उसने क्या किया, न्यूज़पेपर देना शुरू किया। दैट इज़ आई डिलीवर्ड न्यूज़पेपर टू मोस्ट ऑफ द हाउसेस। मैं डिलीवर्ड का मतलब है पहुंचाना। कहता है मैं पहुंचाता था बहुत सारे घरों में न्यूज़पेपर इन द 6 स्ट्रीट्स और 6 गलियों में। टू बाई माई नियर माई हाउस, अपने घर के करीब भी वो न्यूज़पेपर देना उसने स्टार्ट किया। उसने मतलब काम करना शुरू किया, पैसा कमाना स्टार्ट किया। बिफोर आई वेंट टू स्कूल, मतलब स्कूल जाने से पहले वो लोगों के घरों पे न्यूज़पेपर देता था और इसके वो पैसे कमाता था। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, आई सेव इनफ मनी टू बाई माई सेल्फ अ सेकेंड हैंड बाईसाइकिल। और 2 साल के बाद कहता है कि मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि मैं अपने लिए अब टू बाई माई सेल्फ, अपने लिए सेकेंड हैंड बाईसाइकिल, मतलब यूज़ हुआ सेकेंड हैंड, जो एक दफ़ा किसी ने यूज़ करके बेच दिया हो तो वो सेकेंड हैंड हो जाती है वो चीज़। तो उसने अपने लिए कहते हैं मैं इस काबिल हुआ कि मैंने अपने लिए एक सेकेंड हैंड की बाईसाइकिल ख़रीदी। फॉर देन ऑन, उसके बाद आई यूज़ टू डू ऑड जॉब्स। कहते हैं उसके बाद मैंने ऑड जॉब्स, बच्चों वो जो दोपहर के बाद के जो काम होते हैं पार्ट टाइम जॉब, जो सुबह तो वो न्यूज़पेपर देता था और स्कूल जाता था, और उसके बाद दोपहर के बाद ऑड जॉब्स जो करना उसने स्टार्ट किया। व्हेन एवर आई कुड लाइक वॉशिंग कार्स सम टाइम, तो वो डिफरेंट काम करता था उसमें वो लोगों की गाड़ियाँ धोता था। सम टाइम आई डिड जॉब्स फॉर फ्री, कहता है कभी कभार तो मैं लोगों के लिए फ्री भी करता था। आई रेगुलरली डिड द शॉपिंग फॉर माई ग्रैंड, कहता है कि मैं रोज़ाना के बेस पे अपने अपनी ग्रैंड के लिए चीज़ें ख़रीदता था। ग्रैंड जो है यहाँ पे ग्रैंड मदर की शॉर्ट फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है ग्रैंड, तो हम लिखते हैं पूरा ग्रैंड मदर। अपनी ग्रैंड मदर अपनी दादी के लिए कहता है रोज़ाना की बेस पे रेगुलरली मैं चीज़ें लेता था। लिव 10 minutes वॉक अवे, कहता है जो हमारे घर से 10 मिनट के फासले में रहती थी। वॉक अवे मतलब पैदल चलने पे 10 मिनट का रास्ता था। शी नेवर ऑफर्ड, अपनी ग्रैंड डैड की तो ग्रैंड फादर की डेथ हो गई थी ना, लेकिन ग्रैंड मदर तो रह गई थी। तो ग्रैंड डैड कहते हैं कि शी नेवर ऑफर्ड, मतलब अपनी दादी की बात बता रहे हैं वो। शी नेवर ऑफर्ड मी मनी, उन्होंने कभी भी मुझे पैसे नहीं दिए। बट सम टाइम शी गिव मी अ जिंजर बिस्किट, लेकिन कभी कभार वो मुझे, जिंजर जो है वो अदरक को कहते हैं, अदरक की बिस्किट देती थी। व्हेन आई कम फ्रॉम द शॉप, जब मैं शॉप से आता था, काम से आता था, तो वो मुझे बिस्किट देती थी अदरक की। सिंस दोज डेज,
I have always been careful with money. तो कहते हैं उन दिनों से I have always been careful with money. मैं पैसे के साथ बहुत एहतियात करता था, मतलब एहतियात से उसको खर्च करता था, मतलब और सेव बहुत करते थे. I am now the boss of the same printing company. और कहते हैं कि अब मैं उसी प्रिंटिंग कंपनी जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ का मैं बॉस बन चुका हूँ. Where I started work, जहाँ से मैंने काम करना शुरू किया था, अब मैं उसका बॉस हूँ. I employ 6 people and a young man. मैंने 6 लोगों को मुलाजमत दी. एम्प्लॉय का मतलब मैंने आप लोग को बच्चों बोर्ड पे लिखवाया है. मुलाजमत कहते हैं मैंने मुलाजमत दी कितने लोगों को? 6 लोगों को, 6 जवान आदमियों को. Will start work when he finishes स्कूल दिस समर. जिन्होंने इस साल अपना स्कूल ख़त्म किया उनको मैंने काम दिया. एंड सो लाइफ गोज़ ऑन. और इसी तरह मेरी ज़िंदगी चलती रही. यहाँ पे ग्रैंडडैड की स्टोरी ख़त्म हो गई जो उसने अपने पोते राइटर को सुनाया. अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज पे जाने से पहले ज़रा इधर आ जाएं. इन क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज ग्रैंडडैड. ग्रैंडडैड किस तरह के इंसान थे? रिच और पुअर, हार्ड वर्किंग और लेजी. ग्रैंडडैड वॉज वेरी हार्ड वर्किंग मैन एंड ही वॉज पुअर. वो पहले पुअर थे, बाद में वो रिच हुए. कैसे रिच हुए? उन्होंने मेहनत की, हर जगह उन्होंने काम किया. बहुत छोटी उम्र में उनके बाबा की डेथ हुई और उसके बाद उन्होंने काम किया. जहाँ उनको काम मिला, जहाँ से उनको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने पैसा कमाया और एक सक्सेसफुल इंसान बने. अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे आप हम सब के लिए, आपके लिए एक मोरल है, एक मैसेज है कि हमने भी अपनी ज़िंदगी में सख्त मेहनत करनी है. उसके बाद ही हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं. दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने इस दुनिया में बहुत मेहनत की है. उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है. उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना बहुत कुछ खो के उन्होंने मतलब एक मकाम उन्होंने अपने लिए बनाया. दुनिया में अपना एक नाम बना के गए. तो अगर आप लोगों ने भी दुनिया में अपना नाम बनाना है, कुछ अच्छा करना है, तो सख्त मेहनत करनी है हमने और अपने मनी को सेव करना है फॉर द फ्यूचर. अब आते हैं बुक एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज बी को ओमिट कर दें, नहीं है ये. एक्सरसाइज सी पे आ जाएं. आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स है हमारे पास. जो एक हमारे पास डन है. सेकंड देखते हैं, ये हमारी रीडिंग से ही रिलेटेड है. ग्रैंडडैड वॉज ऑलवेज कोल्ड. ग्रैंडडैड को हमेशा सर्दी लगती थी. नो, ऑफन, कभी कभी, अक्सर उनको. तो ये हमारे पास हो गया फॉल्स. एफ लिख लें. नंबर 3 है ग्रैंडडैड नेवर हैड एनी मनी ऑफ हिज ऑन. ग्रैंडडैड के पास अपना कोई पैसा नहीं था. ऐसे ही था ना, पैसा नहीं था. उन्होंने तो सख्त मेहनत करके पैसा कमाया है, तो हमने लिख लिया टी. नंबर 4 है ग्रैंडडैड बाउट अ न्यू बाईसाइकिल. ग्रैंडडैड ने अपने लिए न्यू बाईसाइकिल ख़रीदी थी. नो, उन्होंने सेकेंड हैंड बाईसाइकिल ख़रीदी थी. तो ये भी हमारे पास हो गया फॉल्स. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज डी पे. फाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द टेक्स्ट. टेक्स्ट जो है इस रीडिंग को कहते हैं बच्चों. जब टेक्स्ट उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे हमारे पास वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस बन जाएं और सेंटेंस हमारे पास पैराग्राफ बन जाए, तो वो हमारे पास टेक्स्ट हो जाता है. तो ये हमारे पास टेक्स्ट है. कहते हैं आप लोग की इस टेक्स्ट रीडिंग में उन वर्ड्स और फ्रेजेस को ढूंढें डेट मीनिंग्स द फॉलोइंग, जो इनके मीनिंग्स देता हो. नंबर 1 पढ़ते हैं और फिर इधर ढूंढेंगे. प्लेस वेयर पीपल डिग और कोल. वो जगह बताएं जहाँ पे लोग कोयले की कानें खुरेदते हैं. तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आप लोग की रीडिंग में देखिए, कोल माइंस, स्टेशनरी, अकाउंटेंसी, ये जो बोल्ट में लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स पे. तो एडवेंचरस, डैम, पॉकेट मनी, ये सारा एक्सरसाइज डी से रिलेटेड है. तो इधर हमारे पास कोल माइंस, उसको क्या कहते हैं? कोल माइंस. तो आप लोग इधर लिखो कोल माइंस.
वो जगह जहाँ पे कोयले निकाले जाते हैं उनको कोल माइंस कहते हैं। नंबर 2, राइटिंग मटेरियल्स लाइक इनवेलप्स एंड नोटबुक्स, ये कहाँ पे होती हैं? राइटिंग पेंसिल इरेज़र लिखने वाली जो चीज़ें होती हैं, नोटबुक्स, ये कहाँ पे होती हैं? स्टेशनरी में। स्टेशनरी, तो इधर हम लिखेंगे स्टेशनरी। फिर है बिजनेस नंबर एंड कैलकुलेशंस, हिसाब, बिजनेस में जो हिसाब किताब का काम है वो क्या है? मैंने आप लोग को जो बताया है अकाउंटेंसी, तो इधर लिखेंगे हम अकाउंटेंसी। फिर है हमारे पास नंबर 4, इफ़ यू एंजॉय डूइंग एक्साइटिंग न्यू थिंग्स यू आर डैश, जब आप एक न्यू काम करने में आप इंजॉय करते हैं, एक्साइटमेंट होती है, तो उसको क्या कहेंगे? मैंने आप लोग को बताया ना कि जो न्यू काम होते हैं, जिसको करने में मज़ा आता हो, इंजॉय करते हो, तो उसको हम कहते हैं एडवेंचरस। तो इधर लिखें एडवेंचरस। फिर है हमारे पास 5, स्लाइटली वेट। स्लाइटली वेट मैंने बच्चों आप लोग को इधर बताया है डैम, नम को कहते हैं। फिर है नंबर 6, मनी दैट पेरेंट्स गिव टू देयर यंग चिल्ड्रंस, अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को जो वालिदैन पैसे देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉकेट मनी। पार्ट टाइम जॉब्स, जो पार्ट टाइम जो दोपहर के बाद भी काम करते हैं उसको मैंने आप लोग को बताया ना ऑड जॉब बोलते हैं। ऑड जॉब्स, जो एक्स्ट्रा जॉब करते हैं। विदाउट आस्किंग फॉर मनी, फॉर फ्री, मतलब पैसे के बगैर काम करना, तो फॉर फ्री। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है बच्चों।